मरियम नवाज साहिबा के विजन में ऐसे कौन से काम हैं जो बहुत जल्दी जल्दी करने वाले हैं ताकि अवाम में जो खोई हुई साख थी मुस्लिम लीग नवाज की, या जो आप ये कह लें मुस्लिम लीग नवाज वाले कहते हैं जी साख इसलिए खो गई थी कि हमने अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत बचाने के लिए वो सब कुछ किया लेकिन फिर भी खो गई, अब उसको बचाने के लिए ऐसे कौन से काम आप करना पसंद करेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी उनके रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो? देखिए शमसी साहब, पहले तो हमारी जैसे आप कहते हैं ना कि खो गई थी साख, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमने अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई है। ठीक है, ये मानना पड़ेगा आप सबको। एक बात। दूसरी बात ये है कि मरियम नवाज शरीफ का, जैसे आपने कहा कि कौन सा काम, मरियम नवाज शरीफ हर काम पे फोकस कर रही है। वो जो काम शुरू हुए हैं आपको नजर आते हैं। मुझे बताएं ये नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल कब शुरू हुआ था? और आज जाके देखें, रात को शमसी साहब 2 बजे या 4 बजे आप गुजरोगे, इतनी तेजी से काम हो रहा है, आपको नजर आएगा। डे एंड नाइट हो रहा है। दूसरी बात ये सुथरे पंजाब पे बताएं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जो उन्होंने सुथरे पंजाब के साथ साथ मैं उस सीसीडी के बनने के बाद कहता हूँ सुधरा पंजाब। अब सुधरा पंजाब भी वो बड़ा तेजी, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने की, सुथरा एंड सुधरा पंजाब हो गया। और दूसरी बात ये है कि ये आर्टिज्म स्कूल बनाए हैं, ये जो हमारी मतलब आपने देखा है कि कई लोग कहते हैं जी लाहौर को सिर्फ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि पता नहीं कितने शहर हैं उसमें, सरगोदा, शेखुपुरा, फैसलाबाद, जो मॉडर्न शहर बना रहे हैं, जिनको उनकी बड़ी अच्छी, एक दिन हमने पूरी उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी तो हमने सारों ने देखी और इतना अच्छा लग रहा था। और मॉडर्न विलेज बना रही हैं बीबी साहिबा, तो वो कौन सा लाहौर के अंदर है? मेरे गांव जहां मैं पैदा हुई हूँ वहां भी मॉडर्न विलेज बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें जितना भी काम हो रहा है शमसी साहब, सब पे मरियम नवाज शरीफ फोकस है। और जो काम नहीं कर रहा, जो स्लो हो रहा, आपने देखा होगा कि उसकी फिर शामत है, अदारों की शामत। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त एक और काम जो है बड़ा जरूरी है कि लोग महंगाई की वजह से घरों का किराया नहीं दे पा रहे, बिजली के बिल नहीं अदा कर पा रहे, लोगों ने सर पे अपना बाजू रखा हुआ है और खुदकुशियां, अब गुजरांवाला का एक वाकया है, एक 30,000 के बिल के ऊपर खुदकुशी हो गई। तो हालांकि खुदकुशी इसलिए हराम है नाज़रीन, ये हदीस पाक भी है कि दुनिया में अगला दिन उसके ऊपर यकीन रखना चाहिए, हर नया दिन होता है। अगर आज कुछ काम रह गए हैं या कुछ भी हो जाए तो जान से तो नहीं खेलना चाहिए ना, ये तो हराम काम है। लेकिन इसके बावजूद क्या परेशानियां दूर करने के लिए ऐसा नहीं मुमकिन हो सकता कि जिनके बिलों को ये वापडा को भी निकेल डाली जाए, जो दूसरे दिन वहां पे प्लास लेके पहुंच जाते हैं काटने के लिए। पूरी दुनिया में, महज़ब दुनिया में हमने ये देखा है कि जिससे लोन लेना होता है या कर्ज लेना होता है उसको मौके फराहम किए जाते हैं कि तू इसको डिवाइड करके या किसी तरीके से मुझे वापस कर दे, ताकि वो अदायगी भी हो जाए और उसके ऊपर बर्डन भी ना पड़े और खानदानी उसका निजाम भी डिस्टर्ब ना हो। कुछ ऐसा अमल भी तो पंजाब गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये मेरी राय है, आप अगर पहुंचा सके। जी बिल्कुल पहुंचाएंगे शमसी साहब। एक बात तो ये है, ये जैसे आपने खुदकशी की बात की है तो अफसोस दुख भी हुआ, लेकिन हम जो है ना, हमें ना अल्लाह पे यकीन नहीं रहा। हमारा जो कहते हैं ना इत्मीनान कमजोर हो गया अल्लाह पे। हमारा कैसे हमने सोच लिया कि कल हम कहाँ से खाएंगे। अल्लाह, हाँ, जितने हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं यहाँ से, उन्होंने तो 10-10, 20-20 साल जंगलों में गुजारे हैं, तो उन्होंने अल्लाह पे उनका इत्मीनान था, उन्होंने तो नहीं सोचा कि कल कैसे उन्होंने बिजली के बिल नहीं देने होते। सुने ना बात, ये बात आपकी। अच्छा, बिजली के बिलों की बात कर लें, गरीब लोगों के लिए क्या मोहतरमा ने सोलर नहीं दिया मुफ्त, और 200 से जो कम है यूनिट, उनका यूनिट सस्ते नहीं किए, बल्कि यूनिट को भी छोड़ दो, आजकल तो बड़ी तेजी से सोलर में जा रही हैं। गरीबों के लिए सोलर दिए हैं, प्लेट्स दिए हैं, और इंशाल्लाह ताला ये बिजली का भी मैं आपको आज कह के जा रही हूँ शमसी साहब, ये सिर्फ ये साल गुजरने दो, इंशाल्लाह ताला यही हुकूमत बिजली को भी सस्ता करेगी, उसका कोई हल ढूंढेगी जरूर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नोमान साहब, मुझे बताएं, मेरा दरअसल ये लीगली एक आपकी तरफ सवाल है कि अगर कोई शख्स, कोई गरीब आदमी, कोई कारोबारी, दिहाड़ीदार या छोटा दुकानदार या आम आदमी कोई भी हो सकता है, क्राइसिस में आ जाता है, बिजली के बिल हैं, उसके घर का किराया है, कुछ ऐसी सहूलत जिस तरह गाड़ी के लिए लोन दिया जाता है या जिस तरह आसान
लोन के नाम से दिया गया या जिस तरह कारोबार के लिए लोन दिया जाता है, तो क्या उसमें ऐसा मुमकिन हो सकता है कि वक्ती रिलीफ के लिए ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसा फंड मुकर्रर कर दे कि वो वक्ती लोन लेके इन यूटिलिटी बिल्स की अदायगी कर सकें ताकि उसकी इज्जत भी बच जाए और मामला भी चलता लेकिन रहे? मैं यहाँ सॉरी मैंने आपकी बात काट रही हूँ बेटा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि नौजवानों को बेटा लोन दिया जा रहा है।